आवाज भाई गर्मा गर्म खबरें हैं। एक संडे तो गुजरा है लेकिन बड़ा भरपूर किस्म का संडे गुजरा है। खबरें बहुत आई हैं। एक तो हमने ये डिस्कस करना है आज आपसे, मेरे पास बड़े सवालात हैं आपके लिए, ये टीम की हार के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर, और उसके अलावा जो है वो आमिर जमाल का रास्ता कौन रोक रहा था, पाकिस्तान में टैलेंटेड क्रिकेटर्स का रास्ता कौन रोक के जो है वो खुद जो है चिपका रहता है। हम कहते हैं कि बार-बार बने रहते हैं। आज इसके ऊपर अब्बास भाई से बड़े सख्त सवाल मैं करूंगा। पाकिस्तान तीसरा अब्बास भाई तीसरा टॉपिक ये चौथा वो होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली। वर्ल्ड T20 के लिए इंडिया के प्लान्स में हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है उसका वो हिस्सा है। मैंने आपको कहा था ना, आपने कहा था, अब्बास भाई ने पहले ही कह दिया था। ये कोई डिबेट थोड़ा अरसा चली थी लेकिन ये कोई डिबेट नहीं है। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज विराट और रोहित, ऐसा हो सकता है कि T20 किसी भी व्हाइट बॉल टीम से या रेड बॉल टीम से कैसे ड्रॉप हो सकते हैं ये सुपरस्टार्स, इस पर भी बात होगी। शुरू करते हैं। आमिर जमाल का रास्ता कौन रोक रहा था जी अब्बास साहब? जरा देखें, पहले तो इतना टैलेंटेड क्रिकेटर्स पाकिस्तान में, मतलब आप कैसे रोक सकते हैं? आप ये बताएं कि पाकिस्तान में टैलेंट किस तरह जाया हो रहा है, इससे डिबेट शुरू करें। देखिए टैलेंट जाया तो सिफारिश, नेपोटिज्म, मेरिट, और इस वक्त ये देखिए सिफारिश और नेपोटिज्म कल्चर तो हो गया पुराना। अब ये जो पिछले हमने साल डेढ़ दो में देखा ना, वो आ गया दोस्ती कल्चर, फ्रेंडशिप कल्चर। दोस्त है विद फैमिली टीम का हिस्सा बन जाओ। वो नहीं होता, वो शादी के दावतनामे देते हैं तो इधर विद फैमिली टीम का हिस्सा बन जाने वाला एक रिवाज है कि आ जाओ दोस्ता यारां दे नाल टीम का हिस्सा बन जाओ, 11 का हिस्सा बन जाओ। और आप जरा मुझे बताएं, मिकी ऑर्थर ने 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था वहां से वापस आके पाकिस्तान टीम के पहले राउंड में बाहर होने के बाद पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर ने एक रिपोर्ट दी थी क्रिकेट बोर्ड को, बाबर आजम के हवाले से, टीम की हार के हवाले से। जरा वो रिपोर्ट तो बताएं। देखें, उस रिपोर्ट से हम बात को शुरू करते हैं, फिर हम आमिर जमाल पर आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो क्योंकि इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। तो जो मिकी आर्थर साहब ने क्रिकेट बोर्ड को शिकस्त की वजूहात बताई, जिसमें बाबर आजम की कैप्टेंसी, बाबर आजम का ओवरऑल जो एटीट्यूड था, बाबर आजम की टेक्निक, बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज, बाबर आजम कैसे प्रेशर के अंदर आ जाता था, वो सारा कुछ उन्होंने एक रिपोर्ट की सूरत में क्रिकेट बोर्ड को एज अ डॉक्यूमेंट दिया है। उन्होंने ज़का अशरफ साहब से, क्रिकेट बोर्ड के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये ज़का अशरफ साहब से उनकी मुलाकात हुई थी शिकस्त के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जहां पर जो मेरे ज़राए हैं और भी वहां पर लोग बैठे हुए थे, जिसमें ये वाज़े तौर पर मिकी आर्थर साहब ने बताया था कि बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो दुरुस्त नहीं थी। बाबर आजम के हवाले से उन्होंने तकब्बुर कि वो यानी रूड थे, वो एरोगेंट थे। एरोगेंट का वर्ड यूज किया था कि वो इतने एरोगेंट हैं कि वो किसी और साथी प्लेयर से बात नहीं करते। बहुत बड़े स्टार हो गए हैं ना, 3-4 वसीम अकरम से बड़े प्लेयर बन गए हैं, वकार यूनुस से, विराट कोहली से बड़े हो गए हैं, सचिन तेंदुलकर से बड़े हो गए हैं कि वो किसी से बात करना भी मुनासिब। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि भाई वो जब तक आप प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, फिर आपको पता है कि इंडिया टूर के अंदर एक आर्टिफिशियल इस किस्म का एक्ट करने की भी मिकी आर्थर और टीम मैनेजमेंट के लोगों की तजवीज़ थी कि एक इम्पैक्ट डाला जाए कि सारी टीम यूनाइटेड है। लेकिन वो बाबर रूमर्स और खबरें तो आ रही थी, खबरें उस किस्म की आ रही थी। तो बाबर आजम बिल्कुल इकट्ठे नहीं थे खिलाड़ियों के साथ, उनकी कोई गपशप भी नहीं थी, और वो मैदान में प्रेशर बहुत जल्दी ले लेते थे। प्रेशर से वो निकल नहीं सकते थे, बल्कि पूरी टीम को वो प्रेशर में डाल देते थे। हालांकि कई ऐसे मौके आए जिसमें हम जीत सकते थे, हम बहुत अच्छे नंबर के ऊपर आ सकते थे, लेकिन वो कैप्टेंसी का जो तरीक़ेकार था और जो नकाइस थे कैप्टेंसी के, जिसकी वजह से हमें पे दर पे शिकस्त हुई। पीछे हम अफगानिस्तान तक से हम हार गए पहले राउंड से, पहले राउंड के अंदर हम एशिया कप के अंदर भी आप अपनी परफॉर्मेंस देख लें क्या है। और उसके बाद अब ये मैनेजमेंट ने तो खिलाड़ी से बैट बल्ला खुद तो मैनेजमेंट नहीं लेकर जा सकती कि आओ जी मैं खेला। ये तो प्लेयर्स ने खेलना होता है और प्लेयर को फैसिलिटेट करती है मैनेजमेंट अप टू द मार्क। जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट कर रही है तमाम प्लेयर्स को अच्छे से अच्छा दे रही है कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हमारे प्लेयर्स को। हमारे प्लेयर्स की प्रायोरिटी कुछ और है। ऑस्ट्रेलिया में जो मोहसिन भाई शिकस्त हुई है उसकी वजह भी यही है।
मुझे अब यकीन आ गया है, बल्कि मेरे बहुत सारे सोर्सेज ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है ये जानबूझकर शान मसूद को फेल करने के लिए परफॉर्म किया गया है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात बड़े वसूख से कर रहा हूं कि ये अब जो हम एक रूमर्स एक आ रहे थे, ये रूमर्स नहीं है। अब इसमें अगर आप इसको क्रिकेटिंग एंगल से देखें तो आप बाबर आजम के, इमामुल हक के और बहुत सारे प्लेयर्स के आप 6 मैचों के रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि उन्होंने किसी मौकों पर 6 इनिंग्स में किसी मौके पर उन्होंने फाइट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एफर्ट नहीं डाली, जितवाने की कोशिश नहीं की, टीम को किसी ड्रॉ की सूरत में ले जाने की कोशिश नहीं की, आउट होकर पवेलियन के अंदर चले गए, जिसकी वजह से आज ये बड़े वसूख से मैं आपको बता रहा हूं मोहसिन भाई कि ये शिकस्तें अब जो हैं ये लॉबी शिकस्त है और ये शान मसूद को नाकाम बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट को नाकाम बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? ये प्लेयर्स पावर जो है और इनके पीछे जो लॉबीज बैठी हुई हैं, पाबंदी लगा दे, फॉर लाइफ बैन होने चाहिए ऐसे लोग। ये प्लेयर्स के साथ पीछे जो रैकेट्स काम कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से ये सारा एक गेम है कि शान मसूद किसी तरीके से कामयाब ना हो। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने ज़का अशरफ साहब गए थे। इससे पहले तो नजम सेठी साहब को तो कोई दौरों में बुलाता ही नहीं था, ना नजम सेठी साहब कमरे से बाहर निकलते थे, वो तो क्रिकेट बोर्ड किसी और तरीके से चला रहे थे। रमीज राजा से भी उन्होंने ओवरनाइट, आपको पता है किस तरीके से छीना उन्होंने क्रिकेट बोर्ड, एक क्रिकेटर से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड छीना और एक तरीके से वो क्रिकेट बोर्ड में आए, तो उनको तो कोई दावत देता नहीं था। अब ज़का साहब को दावत दी थी तो यहाँ पर जो लोग हैं उनके पेट के अंदर बड़े मरोड़ थे कि जी ये जॉय ट्रिप पे जा रहे हैं। और भाई क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो दावतों के ऊपर जाते हैं, उनको ऑनर देते हैं। जब वो यहाँ पे भी जब सीरीज होती है तो हम बुलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ने एक जबरदस्त वहाँ पर दावत दी थी, जिसमें शान मसूद को जो कैप्टन बनाने का जो डिसीजन था उसको बहुत सराहा गया। ऑस्ट्रेलियन जो लेजेंड क्रिकेटर्स थे उनकी तरफ से उस तकरीब में, और बड़ा ऑनर दिया गया ज़का अशरफ साहब को और शान मसूद को। और स्पेशली शान मसूद की जो इंडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा प्लेजर शो किया गया। अच्छा एक जो अच्छे क्रिकेटिंग माइंड्स थे उनकी तरफ से उन्होंने अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से वो अब आगे बात नहीं हम करेंगे, लेकिन अच्छा वहाँ पर भी जो हमारे इसके आगे की भी एक स्टोरी है अब्बास भाई के पास, लेकिन अभी वो हम कर नहीं रहे कि उस मीटिंग में कुछ क्रिकेटर्स क्या करते रहे, कुछ क्रिकेटर्स क्या करते रहे, कुछ क्या खाते रहे। ये संजीदगी, कमिटमेंट और स्पोर्ट्समैनशिप और ये टीम मैन ना होना। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम वहाँ पे अपने दावत पे बुला रहे हैं, वहाँ पे प्लेयर्स को जिस तरह शान मसूद, पीएम ज़का अशरफ साहब खड़े होकर बात कर रहे थे, बाकी प्लेयर्स को भी वहां पर आना चाहिए था, लेकिन बचकाना बाकी क्या कर रहे थे उस वक्त वो हम आपको इंशाल्लाह जल्दी बताएंगे आपको हम अनकरीब। लेकिन बात ये है कि एक अच्छा ऑनर वहां पर मिला शान मसूद को, बड़ा जबरदस्त। ज़का अशरफ साहब को भी ऑनर मिला। ये बात करने का फ्यूचर क्रिकेट की इस बात करने का मकसद ये है कि शान मसूद, आमिर जमाल के ऊपर हम आएंगे क्योंकि एक पूरी कॉन्टिन्यूटी है। हाँ, ये इंटरलिंक्ड है सारे। तो शान मसूद की कप्तानी के ऊपर बड़ा एतमाद का इजहार है, बड़ा प्लेजर शो किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी इस फैसले के ऊपर, और आमिर जमाल भी वहां पर थे। आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस थी वो सेंटर बनी हुई थी, हाईलाइट थी। हर बंदा आमिर जमाल को फोकस कर रहा था, ये किधर ढक के रखे, किधर ढक के, इसको किधर छुपा के रखा था। सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, हमारे लोग बड़ा माइंड करते हैं, आपने यहीं से शुरू करना है कि छुपा के रखा था, बंद करके रखा हुआ था, बंद करके। भाई मोहम्मद हारिस ने एक इनिंग्स खेली वर्ल्ड T20 में, जो आखिरी वर्ल्ड T20 हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं कमेंट्री सुन रहा था, हिंदी कमेंट्री थी, वो बड़े मेरे फेवरेट कमेंटेटर हैं हिंदी के, आकाश चोपड़ा, वो कमेंट्री कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं। आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री, जब वो मोहम्मद हारिस ने एक चौका, एक छक्का, स्कूप, 4-5 शॉट्स मारी, तो वो कहते हैं आपने कहाँ छुपा के रखा था। तो अब्बास भाई ये क्रिकेटर्स कहाँ छुपा के रखे हैं, ये तो सवाल सभी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि छुपा कर हारिस हो गए, आमिर जमाल हो गए, बहुत ज्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, आमिर जमाल छुपाता है, क्यों छुपाता है? आमिर जमाल के टैलेंट को जाया करने का जिम्मेदार कौन है, आपको पता है कौन है? आमिर जमाल कहाँ पे था? इतना अच्छा परफॉर्मर, दुनिया उसको देख रही है कि यार ये हीरा कहाँ पे छुपा हुआ था। और भाई ये छुपा हुआ नहीं था, जो माजी की मैनेजमेंट थी उन्होंने इसको कमरे में बंद किया हुआ था, वो इसकी राह के अंदर रुकावट थे, इसको सेलेक्ट नहीं होने दे रहे थे। उसमें हमारे दोस्त भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आप सारी दुनिया को पता है क्रिकेट के अंदर उनका बड़ा ताल्लुक है। और जो साबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे नजम सेठी साहब,
इन लोगों ने बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जिसको लेकिन आगे अब्बास नहीं भाई आने ये दिया। हमारे सिस्टम का मसला है ना कि आप इतने टैलेंटेड हैं और मैं आपको रोक देता हूं, मैं आपको नहीं। ये हारिस हो गए, मुझे वो उसके कमेंट्री के वर्ड्स नहीं भूलते आकाश चोपड़ा के कि ये कहाँ थे, ये कहाँ पे छुपा के रखे थे आपने, क्यों नहीं थे खिला रहे। सवाल था। अब सवाल ये है कि अब्बास भाई ये हमारी क्रिकेट को ये चीज़ तबाह नहीं कर रही या तबाह कर नहीं देगी? सर हमेशा से इस तरह हुआ है, जो भी आए हैं पसंद नापसंद के ऊपर क्रिकेटर सेलेक्ट हुए हैं, और साबिक अदवार के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद नापसंद, क्योंकि जो क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे थे वो क्रिकेट को थोड़ी बहुत समझ बूझ थी उनकी, उनको पता था कि किस तरीके से क्रिकेटर्स को टीमों में शामिल करना है, किस तरीके से अपने रिश्तेदारों को करना है, किस तरीके से अच्छे क्रिकेटर्स का रास्ता रोकना है। तो आमिर जमाल भी उसी चीज़ का निशाना बना बेचारा कि इसको भी बंद किया हुआ था, ताला लगाया हुआ था। कितने क्रिकेटर्स की ये कहानी होगी पाकिस्तान में? बताएं मुझे, नंबर बताएं। मैं कहता हूं कि बहुत क्रिकेटर्स की ये कहानी है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो टैलेंट जो हमें लोकल लेवल के ऊपर नज़र आता है, जो हमें डोमेस्टिक में जो हमें वैसे नज़र आता है, प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं और टीम तक नहीं जाते और मुल्कों में चले जाते हैं, ऐसी मिसालें भी हैं। ऐसे ही है। इसलिए ये तरीक़ेकार जो है सियासत का, पसंद नापसंद का, ये पाकिस्तान के अंदर है और इसको रोकना होगा। और आमिर जमाल भी इसी चीज़ का निशाना बने हैं। और पाकिस्तान के शायद हंड्रेड्स ऑफ क्रिकेटर्स इस तरह की चीज़ का निशाना बन रहे हैं। और खेल कौन रहे हैं? ये इमामुल हक टाइप लोग, हसन अली टाइप लोग, ये इस तरह के क्रिकेटर, साजिद टाइप स्पिनर्स, साइम अयूब, आगा सलमान, आमिर जमाल, वसीम जूनियर। अब ये हमारा फ्यूचर है। 11 पर बैन होना चाहिए। ये हमारा फ्यूचर है। हमें इन लड़कों को संभालना है, इन लड़कों को हमें कॉन्फिडेंस देना है, मौका देना है, ताकि ये दुनिया के अंदर अपना एक नाम बना सकें। ये बाकायदा अच्छे क्रिकेटर्स हैं, इनका टैलेंट रोका हुआ था। अब जब इनको मौका मिलेगा मेरिट के ऊपर, आप देखेंगे मौका मिला है सीरीज के अंदर, परफॉर्म किया अगलों ने, परफॉर्म किया है। और ये देखें, हम तनकीद भी करते हैं सब पर और हम तारीफ भी करते हैं। ये मोहम्मद हफीज के ऊपर क्रेडिट जाता है। उसने देखिए जो क्रेडिट है वो है मोहम्मद हफीज का क्रेडिट है कि उसने आमिर जमाल को, नौजवान लड़कों को मौका दिया। और आप देखें कि नौजवान लड़कों ने ही परफॉर्मेंस ही उन्हीं की है, या मीर हमजा की। वो नौजवान लड़के थे जो पिछले दौर के अंदर जिनको कमरों के अंदर बंद किया हुआ था, जिनको डका लगाया हुआ था, जिनको ये आगे नहीं आने दिया जा रहा था और ये टैलेंट को जाया कर रहे थे ये लोग। तो अब ये मोहम्मद हफीज को ये क्रेडिट जाता है कि वो नीचे से लड़के उठा रहा है। ठीक है, शिकस्त मिल रही है उसको, तनकीद भी हो रही है। शिकस्त की वजूहात आप पहले बता चुके हैं। शिकस्त की मैं अब वजूहात आपको, अब ये वजूहात भी बहुत सारी देखें, अब ये चीजें खुलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये T20 के अंदर एक गया ना स्क्वाड, उधर से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, पाकिस्तान से भी, अब और चीज़ें खुलेंगी। अब आपको परफॉर्मेंस का और पता लग जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है। T20 वर्ल्ड कप में आपको टीम सिलेक्शन के अंदर आइडिया हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ही अब हमने जो पहले बात की थी कि इंडिया की T20 टीम में, इंडिया की वाइट बॉल टीम में जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली, उनकी वापसी हुई है, उनके कैप्टन रोहित शर्मा, उनकी वापसी हुई है। इसको लेके एक गैर एलानिया सी डिबेट थी कि पता नहीं वो होंगे या नहीं होंगे। मुझे तो समझ नहीं आती उनके बगैर तस्वुर भी कैसे हो सकता है। एज लॉन्ग एज दे आर फिट, एज लॉन्ग एज दे आर प्लेइंग, तो उनको ड्रॉप करने की। बहरहाल ये खुशाइंद है, वो वापस आ गए हैं। और जो 11 तारीख को यानी 2-3 दिन के बाद एक मोहाली में T20 सीरीज़ अफगानिस्तान और इंडिया की शुरू हो रही है, उसमें एक्शन में दिखाई देंगे। और मैं आपको बार बार कहता था कि इतने बड़े प्लेयर्स के बगैर T20 वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर मैं हैरान हूँ ये डिबेट क्यों। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किए हुए, मैंने निकाल के रखे हुए हैं कि जी ये क्या स्टेप फॉरवर्ड है या स्टेप बैक है। ओ भाई, आप प्लेयर्स तैयार करते हैं ऐसे मेगा इवेंट्स के लिए 10-10 साल, 15-15 साल अपने कैरियर्स की पीक में। आप विराट कोहली की परफॉर्मेंस, आपको 2023 वर्ल्ड कप में आपको कोई अंदाजा है? रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस का आपको अंदाजा है? वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया गेम में कहीं भी नहीं था जब तक रोहित शर्मा खेल रहा था। एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया कहीं था ही नहीं। बिल्कुल इसी तो ऐसे प्लेयर के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि स्टेप बैक या स्टेप फॉरवर्ड? यार ये किस तरह की बात है? आप ये डिबेट भी कैसे कर सकते हैं कि उनके बगैर टीम बना दी जाए? मैं कहता हूँ जितना मर्जी टैलेंटेड यंगस्टर हो, वो विराट को या रोहित शर्मा को अभी रिप्लेस नहीं कर सकता। उसको 15 साल चाहिए होंगे, 20 साल चाहिए होंगे, जितनी क्रिकेट विराट और रोहित खेल चुके हैं, जो कर चुके हैं। नहीं पॉसिबल। मैंने मौसम आपको कहा था कि देखें, नहीं मैं इन बातों पे हैरान हूँ कि जी स्टेप बैक और स्टेप एक सवाल है, स्टेप बैक स्टेप फॉरवर्ड। यार ये परफॉर्मेंस के साथ आप इतने मतलब
यार आप बच्चा तैयार करते हैं 15 साल का 14 साल का बच्चा क्रिकेट लेट से उसकी अंडर 14 13 से शुरू हो जाती है और जब वो और पीक आप के जब ऊपर आते हैं तो आप कहते हैं कि रेस्ट हो जाए। हमने फिर यंगस्टर खिलाना, ये पॉसिबल नहीं था, बट इट्स अ वेरी गुड साइन। और अफगानिस्तान के लिए ये सीरीज जो है मेरे ख्याल इंडिया ने उन्हें तख्ता मश्क बनाना है। इसी तरह ये प्रैक्टिस इंडिया अच्छी प्रैक्टिस करेगा, चले अफगानिस्तान उनके के लिए भी साथ। एक अच्छी प्रैक्टिस का मौका हाँ। होगा, अफगानिस्तान के लिए भी एक अच्छी प्रैक्टिस का मौका होगा, बट इट्स अ वेरी गुड साइन। और अब्बास भाई आज सेकंड एपिसोड में क्वेश्चंस भी लेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे। हम इसको वाइंड अप इसको इस तरह करते हैं कि कम से कम ये जो टैलेंट है इसके साथ इसके साथ ज्यादती ना करें बिल्कुल और ज्यादती ना टैलेंट करें। को आने देना चाहिए। और अगर बाहर मुल्क से कोई किसी को बुलाता है तो ऑनर दे वो कि यार रिस्पेक्ट एक होती है, रिस्पेक्ट होती वो है, पाकिस्तान बुलाएं। में भी जब इवन अभी आप रिसेंटली देखा हमने ऑस्ट्रेलियन जब आए थे टीम आई थी, जो जब भी इंग्लिश आते टीम तो आई आते थी हैं, तो सब आते हैं। इंग्लिश टीम के जो क्रिकेट ईसीबी के जो Executives सरबराह थे, है वो भी executives आए थे, वो थे, आए थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ आए थे। तो ये एक रूटीन का मैटर है, ये कोई इशू नहीं है। अब्बास भाई अब लेते हैं इजाज़त और आज सेकंड एपिसोड में आपके बहुत सारे सवालात भी शामिल करेंगे और ये ज़रा जो स्टेप बैक और स्टेप फॉरवर्ड पे मैं आप लोगों का भी कमेंट चाहूँगा, ज़रा फिर उसको ज़रा मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे शाम को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब्बास 11 शफीक को तारीख से इजाज़त जो सीरीज T20 शुरू हो रही है उस पर भी बिल्कुल जी, डिबेट करेंगे बिल्कुल पूरे डिबेट स्पॉट होगी पे। जी।